हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और आज के दिन की शुरुआत होती है मेरी नहाने धोने तैयार होने से। और सुबह सुबह कैमरा लेके सब कुछ शूट करते रहना एक्चुअली बहुत बड़ा काम है। ऐसा लगता है ना कि बस वीडियो बन गया, लेकिन जब खुद बनाने लगो तब पता चलता है कि कितनी मेहनत है। हमेशा एक दिमाग में ये रखना पड़ता है कि आपका कैमरा ऑन है कि नहीं है। और सुबह की भाग दौड़ में अगर आप थोड़ा सा भी लेट हो गए हैं ना, तो आपको लगता है बस पहले फटाफट काम निपटाओ और अपने टाइम को पकड़ने की कोशिश करो, उसके बाद कुछ करेंगे। तो वैसे भी वीडियो बनाना थोड़ा सा सेकेंडरी रहता है, लेकिन हाँ, अब जब बना रही हूँ तो ऐसा लगता है कि जितना बनाऊँगी उतना सीखूँगी। अभी मुझे एडिटिंग वगैरह में काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी है, लेकिन अगर आप लोग व्यूज़ भी आते रहेंगे आपके देखने से और कमेंट्स आते रहेंगे मैं कैसा बना रही हूँ, कैसा चल रहा है, तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं वैसे बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ, कोई तारीफ़ करे या ना करे, मैं खुद में इतनी मोटिवेटेड रहती हूँ कि मुझे जो करना है वो मैं फिर लगी रहती हूँ अनटिल अनलेस कि मेरे पास थोड़ा टाइम हो, मूड थोड़ा सा अच्छा हो, एनर्जेटिक रहूँ, तबीयत ठीक रहे। मतलब ये बहुत सारी कंडीशंस हो गई मेरे साथ। लेकिन हाँ, अगर ऐसा रहेगा तो हमें लगता है कि थोड़ा सा लगता है कि चलो कुछ नया करते हैं, थोड़ा क्रिएटिव करते हैं, जो आता है थोड़ा उसको और ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं। ये मैं एक्चुअली स्कूल पहुंच चुकी थी, उसके बाद में जो घर पे जो कैमरे लगे हुए हैं उसमें मैं देख रही थी कि बच्चा कर क्या रहा है। मतलब एक ये माँ का दिल है, मन है, जो कि घर से निकलने के बाद भी, काम पे जाने के बाद भी घर पे रहता है। वो तैयार नहीं रहता है कि आप पूरी तरीके से अपने स्कूल पहुंच जाएं मन और शरीर से, ख़ास तौर पे तब जब आप एक छोटे बच्चे की माँ हैं, आप उसको छोड़ के आई हैं। तो वही मैं देख रही थी कैमरे में और ये बहुत अच्छे से खेल रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने वो क्लिप वहाँ से ले ली, सेव कर ली अपने फ़ोन में और ये मैं आप सबके सामने दिखा रही हूँ आज। तो चलो अच्छा है। उसके बाद आजकल हमारे स्कूल में अपार आईडी का काम इतना ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चल रहा है कि बिल्कुल भी मतलब टाइम नहीं मिलता है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है उसमें, सब कुछ इतना टेक्निकल भी कभी कभी लगता है। जिन बच्चों का हो रहा है उनका आसानी से हो जा रहा है, जिनका फंस रहा है उनकी सूचनाएं शायद थोड़ी कहीं कम है। ये बच्चे खाना खा रहे थे और ये 2 डेस्क यहाँ पे जो लगी हुई हैं ये मैंने ही लगाई थी। इसी पे पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट था वो मैंने कुछ देर पहले फैलाया हुआ था, लेकिन फिर मैं जब हट गई तो अपनी थाली लेके कुछ बच्चे यहाँ पे आके बैठ गए थे। तो मुझे अच्छा लगा कि बच्चों ने इस डेस्क का चुनाव किया बैठने के लिए। वो धूप में बैठ के खाना खा रहे थे बड़े सुकून से, मज़े से। बच्चे भी कितने मतलब मन के कोमल और सच्चे होते हैं ना, उनको जो अच्छा लगता है वो बिना खुद सोचे वो करना शुरू कर देते हैं। ख़ास तौर पे मैंने ये चीज़ देखी अपने जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं ना, वो इतने भोले हैं गांव में रह के और इतने नेचुरल हैं चीज़ों को लेके, फिर चाहे उनका स्वभाव हो, अपनी उनकी बातें हों, या फिर मतलब मैंने देखा है एक अलग है, कुछ तो अलग है। जो हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं, प्राइवेट में जा रहे हैं, और जो हमारे बच्चे हमारे स्कूलों में आ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में आ रहे हैं, वो भी कम नहीं है। उनका जो एक मेंटल लेवल है वो अलग है। उसके बाद अभी एग्ज़ाम्स भी आज हुए थे, लेकिन फिर रिवीजन के लिए मैंने कुछ बच्चों को काम दे दिया कि वो थोड़ा सा एंगेज रहेंगे और कुछ करते रहेंगे तो सही रहेगा, नहीं तो पूरे दिन खेलते रहना इज़ नॉट गुड। और उनके पास अगर पेपर करने के बाद भी अगर टाइम मिलता है तो वो सीधा खेलना शुरू कर देते हैं। उसके बाद मैं घर निकल गई थी। घर निकलते समय आज बहुत तेज़ धूप थी, ऐसा लग नहीं रहा था कि ये सर्दी चल रही है। मुझे कोट उतारना पड़ा और वेलवेट का सूट मैंने पहना हुआ था, लेकिन गर्मी बहुत लग रही थी। थोड़ा सा मैंने शीशा खोल दिया और मुझे आज शेड्स भी लेने पड़े, मतलब लगाने पड़े। नॉर्मली मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है सब कुछ मुझे बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए शेड लगाने के बाद, मुझे लगता है। और वो सब तो ठीक है, लेकिन आज छुट्टी के टाइम पे ये महोदय मुझे दिख गए। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, मैं इनका पीछा कर रही हूँ या फिर ये मेरा पीछा कर रहे हैं। पर
मतलब अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये मुझे दिख जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये भी मुझे मेरे पे नज़र रखता है शायद। मैं पूरे रास्ते आज ये सोच रही थी कि ये मोर इसी एरिया में ज़्यादा क्यों पाए जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम पूरा का पूरा रास्ता कितना लंबा होता है और पार कर जाते हैं, कितनी ही सुबह निकलें, लेकिन कोई एक भी मोर नहीं दिखता है, कभी नहीं दिखता है। पिछली पोस्टिंग मेरी जहाँ थी, मुझे याद है मैंने शायद ही कभी मोर देखा हो। हाँ, मुझे याद आया कि एक बार मैं बहुत जल्दी स्कूल पहुँच गई थी, तो मेरे स्कूल की छत पे ही ठंडियों के मौसम में मुझे याद है दो मोर नाच रहे थे, लेकिन वो कोई ऐसे नहीं था कि हाँ मुझे दिखेगा ही। इसकी तो मुझे गारंटी है कि मुझे कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा, पास नहीं तो इतनी दूर भले दिख जाएगा कि हाँ जहाँ पे मेरा कैमरा कैच ना कर पाए, लेकिन दिखता ज़रूर है। इस चीज़ की मतलब 100% गारंटी है। और ये अकेले नहीं दिखते हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है इनकी पूरी फैमिली इनके साथ घूम रही होती है। मैं सोच रही थी कि ये जो हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर भाई साहब हैं, ये सबसे ज़्यादा पाए कहाँ जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि कहीं, मुझे खुद को नहीं पता था कि सबसे ज़्यादा मोर कहाँ पाए जाते हैं। वैसे मैं बता देती हूँ आपकी जानकारी के लिए, सबसे ज़्यादा मोर जो हैं ये हरियाणा में पाए जाते हैं। और नॉर्मली ये ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे थोड़ी सी झाड़ियाँ हों, हल्का फुल्का जंगल हो, और इनके रहने का स्थान थोड़ा सुकून वाला हो, शांत हो। झाड़ियों में ही ये अपना घर बनाते हैं, या फिर किसी मोटे से पेड़ के ऊपर बनाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। घोंसला लेकिन नहीं बनाते हैं। और ये अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद करते हैं। फ़िलहाल मैंने इतना ही गूगल किया है और मैंने आपको बताया है। हाँ, लेकिन है बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छा ही पक्षी है, बहुत खूबसूरत है। आप देख के मन एकदम अच्छा हो जाता है, मतलब पूरा दिन अच्छा हो जाता है। उसके बाद घर आने के बाद मैंने शाम का फिर से वही सोचा कि आज तिल के लड्डू बनाती हूँ, क्योंकि अभी सकट पे जब सकट चौथ होती है उस पर मैंने कुछ तिल के लड्डू जो बनाए थे वो ख़त्म हो गए। मेरे यहाँ सबको तिल के लड्डू बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। और घर का ये तिल है, मतलब घर के खरीद का ही तिल है, तो ये एक बिल्कुल ओरिजिनल वाला फ्लेवर आता है जब इसको रोस्ट कर लो। और ये डायरेक्ट मेरा लड्डू बनाने पे आ गया है स्टेप। जब मैं ये रोस्ट कर रही थी तिल और मूंगफली, उस टाइम पे शायद मैं लगाया था और ये ऑन नहीं था कैमरा। तो अभी ये सारी चीज़ें गलतियां हो रही हैं मुझसे, लेकिन इतना बेसिक सा है ये, शायद हमें लग रहा है आप लोगों को पता होगा कि पहले आपको अगर लड्डू बनाना है तो पहले तिल को रोस्ट कर लीजिए, उसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है, चटक चटक की आवाज़ आने लग जाती है, आपके तिल जो है थोड़ा सा उछलने लग जाते हैं, हल्के से फूल जाते हैं, तब फिर आप उनको अब गैस बंद कर दीजिए। गैस बंद करने के बाद भी थोड़ा सा तिल को कढ़ाई में चलाते रहिए, वो कुरकुरा सा हो जाएगा। उसके बाद उसको थोड़ी सी बड़ी थाली में निकाल लीजिए। और मूंगफली के दाने अगर हैं तो आप उनको भी रोस्ट कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है अगर आप चाहें तो उसमें इलायची पाउडर भी हल्का सा मिक्स कर सकते हैं, लेकिन वो आपका मतलब आप पे है। अगर आपको इलायची पाउडर पसंद है, उसका फ्लेवर पसंद है तो डालिए, नहीं तो तिल का खुद का टेस्ट ही इतना अच्छा होता है कि आप इसमें भी मैनेज कर लेंगे। मैनेज तो क्या, आपको बहुत अच्छा लगेगा खाने में। एक आप खाएंगे कब 1 से 5 या 6 हो जाएंगे, हमारे यहाँ तो यही होता है। एक लड्डू खाने के बाद आप 5-6 लड्डू कब खा जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो ये मैं दूसरी बार इस सीज़न में बना रही हूँ। और ये लड्डू बनाने मैंने अपनी मम्मी से सीखे थे। उन जब से शादी हो गई है तो मैंने खुद बनाना सीख लिया है धीरे धीरे। पहली बार तो बहुत टाइट से बने थे, लेकिन अभी यूट्यूब का भी सहारा है। और बाकी एक्सपीरियंस तो आपको बहुत कुछ सिखा देता है। शाम की दिया बत्ती के बाद जब मैं इनको बुला रही थी तब ये नहीं आ रहे थे, मेरे उठ जाने के बाद ही आए हैं अपनी खुद की पूजा करने, छोटे पंडित जी। तो यही सारी चीज़ें होती है ना कि बच्चे हर चीज़ देख देख के सीखते हैं, लेकिन इनका दिमाग बहुत जल्दी भटक गया और ये पूरा दुकान में चले गए कि इसके अंदर क्या है। अब ये कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकाल लेंगे जो इनकी मतलब की नहीं है फ़िलहाल, और ये वही निकालेंगे। और ये है पेन, जो कि मैं हमेशा बचाती हूँ कि और ये पेन मुझे याद आ रहा है कि एक दिन मैंने इन्हीं के हाथ से लेके इसमें डाल दी थी और आज इनको ही मिल गई है इसमें से।
पेन भी मुझे बहुत ख़तरनाक लगती है बच्चों के हाथ में, इतने छोटे बच्चे के हाथ में। वैसे तो पेन तो मतलब आपकी किस्मत बदल सकती है। जिस बच्चे के हाथ में कलम नहीं आई, मतलब वो क्या ही करेगा ज़िंदगी में। और आज के टाइम पे ये हक है हर बच्चे का कि उनके माँ बाप अपने बच्चे को कलम दें। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मतलब शिक्षा बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। शाम का समय मैं निकालने की कोशिश करती हूँ कि रियांश को दूँ, होमवर्क करा दूँ उसका। होमवर्क कराने के चक्कर में मैंने देखा है कि इनकी रीडिंग रह जा रही थी और इस पर ध्यान देना ज़रूरी था। रीडिंग में मैंने देखा है कि चाहे हमारे यहाँ के बच्चे हों या फिर आजकल के और बच्चे हों, हिंदी पढ़ने से बहुत बचते हैं। तो उस पर मैंने ध्यान दिया। उसके बाद काफ़ी देर ऐसा लगा कि बहुत जो है से सफोकेट सा हो रहा है घर में काफ़ी देर से ना। अंदर शायद मैं लड्डू बना रही थी, किचन में थी, उसके बाद मैं बैठी रही काफ़ी देर तक, उसको पढ़ाती रही और कुछ और काम किया। अंदर अंदर सा थोड़ा फ्रेश फील करने का मन हो रहा था, तो मैं बिना डिनर किए मैं बाहर चली गई थोड़ा सा वॉक करने के लिए। ठंड तो है, थोड़ा सा फॉग भी ऐसा लग रहा है कि कल सुबह फॉग होना चाहिए, तो हो सकता है ठंड भी बढ़ी रहे। और अभी ठंड तो पड़नी ही चाहिए, अभी तो क्या ही ठंड पड़ी है इस बार। अभी काफ़ी सारे स्वेटर्स तो मेरे निकले ही नहीं हैं। वैसे अभी मुझे बहुत फ्रेश फील हो रहा है। आई होप कि आपको भी ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो गुड नाइट।